अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर हम स्टडी करेंगे इकनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इकनॉमी का मतलब होता है कि कोई भी एक्टिविटी कोई भी काम जो हम करते हैं जिससे जनरेट हम पैसा करते हैं उसे हम इकनॉमी कहते हैं। टू जनरेट मनी इज कॉल्ड इकनॉमी। इकनॉमी हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं यानी कि मनी और रेवेन्यू जो हमें पास होता है डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ रेजिडेंट्स है उस एरिया में। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स जिससे इंक्रीज होता है जीडीपी। इनमें से 3 फैक्टर है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टेरिटोरियल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज़ अ सेक्टर जो डील करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम नेचर रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो हम नेचर रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि हम माइनिंग करते हैं जिससे हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ यानी कि प्लांट्स, मिसाल के तौर पर हम ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर को अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर इज़ बेसिक सेक्टर। इसमें एग्रीकल्चर आता है, इसमें मेकिंग यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल को निकालना, वो सारा कुछ आता है प्राइमरी सेक्टर में। नाउ द सेकंड प्राइमरी सेक्टर हर एक इकोनॉमिक सेक्टर में यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है प्राइमरी सेक्टर। नाउ द सेकेंडरी सेक्टर को प्रोसेस और कन्वर्शन, जो हम प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल निकालते हैं उसको प्रोसेस करना, उसको कन्वर्शन करना किसी भी चीज़ में यानी कि फिनिश्ड गुड में करना, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्राइमरी सेक्टर में हम कल्टिवेशन ऑफ कॉटन करते हैं, कॉटन जो हम कल्टीवेट करते हैं प्राइमरी सेक्टर में आता है, लेकिन उसी कॉटन को हम किसी टी शर्ट में चेंज करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। एग्जांपल अगर हम देखें सेकेंडरी सेक्टर में तो इसमें इंडस्ट्रीज एग्जांपल आती है, और इसका मैन्युफैक्चर सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को एक मैन्युफैक्चर सेक्टर भी कहा जाता है। जिस भी किसी कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर मजबूत होता है, वहाँ से वहाँ पर इकनॉमी उस कंट्री की अच्छी होती है। इसमें सारे की सारे इंडस्ट्रियल चीज़ इंडस्ट्री आती है, यानी कि वो चीज़ें सेल करना, टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो आता है किसमें, टेरिटोरियल सेक्टर में। यानी जो हमारा तीसरा सेक्टर, टेरिटोरियल सेक्टर प्रोवाइड करता है बेसिक सपोर्ट, प्रोवाइड करता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। फॉर एग्जांपल किसी सेकेंडरी सेक्टर को अगर इंडस्ट्रियल को बैंक यानी कि बैंक लोन की ज़रूरत है, इंश्योरेंस या वेयर हाउस प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, टेरिटोरियल सेक्टर। टेरिटोरियल सेक्टर में शॉप्स आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी टेरिटोरियल सेक्टर में आते हैं। टेरिटोरियल सेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड हाई सेक्टर, यानी कि और इसमें हम गुड्स जो हम बनाते हैं प्राइमरी सेक्टर में, जो हमने गुड्स का रॉ मटेरियल यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कॉटन को प्रोडक्शन किया, फिर उस सेकेंडरी सेक्टर में उसी प्रोडक्शन को हमने एक फिनिश्ड गुड में तब्दील किया, और अभी उस चीज़ को जो हमारे पास शर्ट आ गई है उसको शर्ट को हमने बना दिया है, उसको अब बेचना वो आता है टेरिटोरियल सेक्टर में, यानी कि टू सेल द फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्राइमरी सेक्टर में मेक द रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर में हम फिनिश करते हैं प्रोडक्ट को, एक फिनिश्ड देते हैं रॉ मटेरियल को, एक प्रोडक्ट की शेप देते हैं, और टर्टियर सेक्टर में हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ना इकनॉमी के बेसिक आता है दो चीज़ें, एक तो इकनॉमी क्या हुआ और दूसरा हुआ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी का मतलब होता है कोई भी चीज़, और ये एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ए पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हम प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स कैसे करते हैं, वो इकोनॉमी में आता है। और इसी इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए उसी यानी कि उसी एक्टिविटीज़ को स्टडी करने के लिए वो एक्टिविटीज़ हम एक फंक्शनल तरीके से, यानी कि मॉडल, अब उनको हम एक अच्छे फंक्शनल के तरीके से कैसे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको कहते हैं इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में देखा जाए तो हम इसमें ये भी स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास स्केर्स रिसोर्स है, यानी कि वो रिसोर्स जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको हम मैक्सिमाइज यूज़ कैसे करते हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी में। अब हम देखेंगे इकनॉमी ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर की हमें इसमें इकनॉमी देखनी है। तो इकनॉमी ऑफ JNK, नाउ वी विल स्टडी इकनॉमी ऑफ JNK। ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे तो इकनॉमी ऑफ JNK इज़ एग्रीकाइंड स्टेट, यानी कि हमारे पास एग्रीकल्चर बेसिस सोसाइटी है मोस्टली। इकनॉमी में JNK की इकनॉमी में अगर देखा जाए तो ज़्यादा पार्ट हमारे पास एग्रीकल्चर से ही आता है। हमारी इकनॉमी बेस्ड ही है एग्रीकल्चर बेस्ड क्रॉप प्रोडक्शन पे ही, जिसमें हम क्रॉप्स वापस बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हमारी GDP का अगर हम हिस्सा देखेंगे 21% इज़ प्राइमरी सेक्टर,
22% हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है, 57% इज़ टेरिटरी सेक्टर। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रियल ज़्यादा मजबूत नहीं है कश्मीर में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 22% ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अब हम पढ़ेंगे ना वी विल स्टडी द प्राइमरी सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्राइमरी सेक्टर में जो जो सारी चीज़ें आती है वो हम स्टडी करेंगे। देन वी विल स्टडी सेकेंडरी सेक्टर एंड लास्ट वन इज टेरिटरी सेक्टर। इसमें हम अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्राइमरी सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मोस्टली पहले आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मोस्टली कल्टिवेशन ऑफ लैंड आता है, यानी कि हम राइस कल्टिवेट करते हैं, मेज़, पल्सेस, वीट एक्स्ट्रा। एग्जांपल है इसकी एग्रीकल्चर में। द सेकेंडरी इज़ फॉरेस्ट। ये इज़ द सेकेंडरी सेक्टर, इट इज़ जो प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। फॉरेस्ट एरिया हमारे पास अगर हम देखें तो जम्मू का फॉरेस्ट एरिया है 12066 स्क्वायर किलोमीटर्स। कश्मीर का है 28128 स्क्वायर किलोमीटर्स। लद्दाख का है 36 स्क्वायर किलोमीटर्स। फॉरेस्ट मोस्टली हम टिम्बर हमारे पास फॉरेस्ट से मिलता है, यूज इन कंस्ट्रक्शन पर्पज। कंस्ट्रक्शन पर्पज तो फिर सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, लेकिन रॉ मटेरियल आता कहाँ से? फॉरेस्ट से ही। फॉरेस्ट हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू में अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं वहाँ पर। एक तो है सब ट्राइबल डिसिडुअस फॉरेस्ट एंड द सेकंड वन इज हिमालयन मॉइस्चर टेम्परेचर फॉरेस्ट। ये दो फॉरेस्ट पाए जाते हैं जम्मू में। सब ट्राइबल डिसिडुअस फॉरेस्ट में कॉमन ट्रीज अगर हम देखें तो खैरी आता है, तेली आता है, कोको आता है। और इसमें हिमालयन मॉइस्चर टेम्परेचर फॉरेस्ट में देवदार और चीरी आता है। कश्मीर में मोस्टली हिमालयन ड्राई टेम्परेचर फॉरेस्ट पाया जाता है। पॉपुलर ट्रीज इसमें आते हैं देवदार, पाइन, बुडबुल और मैपल। और लद्दाख का हमारे पास कम ही एरिया है फॉरेस्ट, लेकिन वो भी कोल्ड एरिया जोन है हमारे पास लद्दाख, और उसमें मोस्टली कुल आता है। फॉरेस्ट से जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स की बात करें तो हमारे पास विलो फॉरेस्ट से मिलता है, जिससे हम बैट मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम देखें तो संगम एरिया इज मोस्टली फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैट्स। देन द मिल्क प्रोडक्शन, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। हमारे स्टेट के पास गुड कैपेसिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है। देन द थर्ड पार्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, प्राइमरी सेक्टर की एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम स्टडी करते हैं ये स्टडी करते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। जो भी हमारे पास कश्मीर में फ्रूट जाते हैं उनके बारे में स्टडी करना। अगर हम डिफिनीशन देखेंगे तो डील्स विद द आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स। यानी कि हम अपने पैदावार को कैसे अच्छी तरीके से ग्रो करें, उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, उनसे हम कैसे एक जीडीपी, यानी कि उनसे हमारी जीडीपी कैसे बढ़े, उसको हम सारा कुछ लाते हैं हार्टिकल्चर में। एग्जांपल आता है एप्पल, एप्रिकॉट और पेयर। हार्टिकल्चर कंट्रीब्यूट करीब करीब 78% ऑफ द स्टेट ऑफ जीडीपी। कश्मीर की जीडीपी में 78% इसका योगदान है। Now the second one is floriculture. जिस तरह horticulture is the study of growing fruits. It is the study growing of seed flowers. फ्लोरोकल्चर में हम स्टडी करते हैं या आर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ ग्रोइंग सीड्स, उसको हम फ्लोरोकल्चर कहते हैं। फ्लोरोकल्चर में फॉर एग्जांपल ट्यूलिप इन कश्मीर, उसमें बहुत बड़ी एग्जांपल है फ्लोरोकल्चर। नाउ द सेरिकल्चर इज डील विद द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स या सिल्क प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क, वो आता है सेरिकल्चर में। थर्ड वन दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और अब आता है फिशरीज। फिशरीज डिपार्टमेंट में हम कैसे एक फिश फार्मिंग करें, वो सारा कुछ आता है फिशरी में। फॉर एग्जांपल फेमस कंज्यूम जो हम कश्मीर में बहुत सारे कश्मीर में फेमस जो कंज्यूम करते हैं वो ट्रोट फिश। अब हम स्टडी करें मिनरल्स फाउंड इन आवर स्टेट, यानी कि जम्मू कश्मीर के कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। क्रीव कश्मीर में लाइमस्टोन पाया जाता है। कुपवारा में मार्बल पाया जाता है। कालाकोट जम्मू में कोल पाया जाता है। पादर किश्तवाड़ में सफ़ेर यानी कि नीलम भी जिसको कहते हैं वो पाया जाता है। बारामूला में गिप्सम पाया जाता है जो सीमेंट मैन्युफैक्चर में काम आता है। बांडीपुरा में लाइमस्टोन पाया जाता है।
अनंतनाग में लाइमस्टोन पाया जाता है। हंदवारा में लिग्नाइट पाया जाता है। और रामबन में मैग्नीशियम पाया जाता है। लद्दाख डिवीज़न में हमारे पास मोस्टली गोल्ड यूरेनियम ये गोल्ड यूरेनियम सल्फेट पाया जाता है। दीज आर द मिनरल्स, और इसी में से क्वेश्चन भी आएंगे। ये इसी के साथ हमारा आज कंप्लीट होता है। कंप्लीट प्राइमरी सेक्टर हमने स्टडी किया। नाउ अनदर लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन सा, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सो थैंक यू।